तेरा दिमाग कहाँ था? क्या सोच रही थी तू? क्या सोच के तूने ये कह दिया कि तेरा उस आदमी के साथ रिलेशन है? तू जानती है, हम सब जानते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे थे और वो सारे सबूत भी झूठे ही थे। फिर तूने अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों ले लिया? तू जानती है, तेरे ऐसा बोलने से तेरे और अभी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ सकती है, इतनी बड़ी दरार कि तुझे पता भी नहीं। और इसका तनु फायदा उठा सकती है। फिर तूने सब कुछ जानते हुए भी क्यों ऐसा किया बेटा? क्यों किया? किसके लिए किया? बोल ना। इनके लिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाई के लिए? भाई तो ये चाहते थे कि वो आपको प्रपोज करे और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाएं। आपका कन्फेशन भाई के लिए नहीं बल्कि भाई के अगेंस्ट था। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, उनके अगेंस्ट होगा। शायद मैंने जो कुछ भी किया वो उनके अगेंस्ट था, लेकिन मैं क्या करती? जब मुझे पता चला कि ये मुझे प्रपोज करने वाले, तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। जिस पल का मैंने इतने दिनों से इंतजार किया वो आज सच होने वाला था, सबके सामने सच होने वाला था। मुझे लगा उन्होंने मेरी सच्चाई को पहचान लिया, मोगैम्बो के पीछे छुपी अपनी फुंकी को पहचान लिया। मैं हमेशा उनके बॉस करने का नाटक करती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्यार महसूस किया, जबकि मैंने इन्हें जताया भी नहीं कि मैं अब भी इनसे प्यार करती, इनसे दूर रहती थी, इनसे नफरत करने की एक्टिंग करती थी। फिर भी वो मुझे प्रपोज करने वाले थे, मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। अगर वो मुझे प्रपोज कर देते तो मेरा जन्मदिन ही आज मेरा नया जन्म होता। लेकिन आज अगर ये सब वाकई हो जाता तो क्या वो खुशी सच्ची होती? नहीं, खुशी भी क्या, खुशी जो इतनी कमजोर है कि कोई भी कभी भी उस पर बुरी नजर डाल सकता है। उनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आई और तनु ने दो झूठी बातें क्या कही, वो फीलिंग्स चली गई। ये कैसा प्यार है? जब उस तनु ने मुझ पर वो घटिया इल्जाम लगाया तब उन्हें अपनी फुग्गी नहीं नजर आई, उन्हें तो सिर्फ एक कैरेक्टरलेस लड़की नजर आई। कैसा भरोसा है ये? अब उन्हें ये नहीं याद रहा कि उनकी फुग्गी उनसे झूठ नहीं बोलती। जब उन्होंने अपनी दिल की ही नहीं सुनी तो मैं क्या करती? और दिल की सुनना तो दूर की बात है, तनु के साथ साथ उन्होंने भी सबके सामने कहा कि हाँ मेरा उस लड़के के साथ अफेयर है। अभी देख के अभी तुम यहाँ पर हो और मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ? पता नहीं। अभी आई नो तुम्हें बहुत अकेला फील हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। क्यों आई हो तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ अभी प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा है, पर अभी यू नो व्हाट, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। वो प्रज्ञा और चंपक की बात मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले ही बता देना चाहती थी, पर मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, मेरी बात पे यकीन करोगे भी या नहीं, बस इसलिए नहीं बताया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं। थैंक यू सो मच। अभी मुझे पता था तुम मुझसे नाराज नहीं होंगे, पर तुमने कहा आई एम सो हैप्पी।
अभी प्लीज मुझे तुम्हारे पास रहने दो। कितने दिनों के बाद मैं तुम्हारे इतने करीब आई हूँ, मुझे अपने आप से अलग मत करो। तुम्हारे पास आके मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ अभी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं तुमसे कल बात करूंगा। मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अभी प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ तुमसे बात करने, पर तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। अभी मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहती हूँ, तुम्हारी बहुत केयर करना चाहती हूँ, ताकि तुम उस प्रज्ञा को भूल जाओ। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, किसी को कोई बात नहीं सुननी। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। प्रज्ञा, हाँ? अंधेरा क्यों है किचन में? प्रज्ञा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? बोलो ना कुछ। ये रही। प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर अकेले में मिल गई। मुझे ना तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है एक। ये मिताली भाभी को प्रज्ञा से क्या बात करनी है? एक्चुअली ना मुझे एक राज की बात पता चली है, और जैसे ही मुझे वो बात पता चली ना प्रज्ञा, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तुम्हें वो बात बता दूं। आज पार्टी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ ना, वो सब तनु का किया धरा है। तनु और उसका बॉयफ्रेंड, उन दोनों का ये प्लान था कि तुम्हें अभी की नजरों में वो गिरा दें। और वो जो लड़का था ना जो तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, क्या नाम था उसका? चंपक। वो उनका ही मोहरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा तनु और निखिल को उस चंपक को पैसे देते हुए। जैसे मुझे ये बात पता चली ना प्रज्ञा, मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास में चली आई और सबसे पहले ये बात मैंने तुम्हें ही बताई है। देखो, अब हम दोनों के बीच में मुझे पता है बहुत मनमुटाव है, लेकिन है तो हम दोनों इस मेहरा खानदान की बहुएं, तो फिर मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी ना। तो वो तनु, वो है कौन? तुम्हारा चश्मा का है जो तुम पहना करती थी। जाओ जाकर उसे पहन कर आओ। चश्मा? मैं देखना चाहता हूं कि तुम उन चश्मों में मेरी फुकी लगती हो या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे गलती कहाँ हुई जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वरना कौन कहेगा कि इतनी भोली सूरत के पीछे कोई अपनी बेशर्मी छुपाए रखा है। जब तक चश्मा था तब तक सब कुछ था। चश्मा उतरते ही तुम्हारी शर्म निकल गई। अफेयर किया तो किया, लेकिन सबके सामने मेरे मुंह पर तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। देखिए, वो अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। पता है, शादी के बाद एक वक्त था जब तुम मुझे अपने प्यार में यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, कुछ नहीं सुना मैंने। फिर तुम अचानक से गायब होगी, मुगैम्बो बनकर वापस आई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी फुकी से कितना प्यार करता हूं। और जब इंसान को खुद ब खुद प्यार का एहसास होता है ना, तो वही सच्चा प्यार होता है। और आज मैं सारा प्यार कन्फेस करने आ रहा था, तुम्हें प्रपोज करने वाला था, तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जैसे तुमने मुझे गले लगाकर मेरे पेट में छुरी घोंप दिया। बस अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने भरोसा, अब और नहीं। जब तक तुम फुगी थी तब तक थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं है, because you don't exist for me। अब जब तुम मेरे लिए हो ही नहीं तो हमारे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं।